नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सिंह चंदेल, संस्थापक तथास्तु परिवार, आप सबका इस नए वीडियो में आज फिर से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के घर परिवार में शुभ व मंगल बना रहे, इसकी कामना करता हूं। तो मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी जातक के कुंडली में कोई ग्रह किसी स्थान पर बैठा हो, जैसा कि होता है कि किसी की कुंडली में सारे 9 के 9 ग्रह हैं, उनका एक अपना एक स्थान होता है जो कि उसके जन्म समय के अनुसार वो निर्धारित हो जाता है। अब अगर यदि वो ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा है तो उस ग्रह के शुभ फल को बढ़ाने के लिए, अगर हम मान लें कि जैसे ये आप उदाहरण कुंडली देख रहे हैं कि इसमें शनि 7वां घर में है विराजमान और ये शुभ फल नहीं दे रहा है, अगर यही शनिदेव 11वें स्थान पे बैठे होते तो शुभ फल देते। तो अब हम ऐसा कौन सा प्रयोग करें जिससे कि ये जो शनिदेव हैं ये 11वें भाव में बैठे हुए का प्रभाव दें। तो इसके कुछ प्रयोग होते हैं और कुछ नियम होते हैं, और उसको करने के बाद में उन ग्रहों का शुभ फल है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिसको करने से ग्रहों का किसी और स्थान पे बैठे होने का प्रभाव हम ले सकते हैं। तो हम आते हैं अब उन प्रयोगों के बारे में कि ग्रहों के किसी स्थान पे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा। वास्तव में ये ग्रह किसी और स्थान पे जाएंगे नहीं, लेकिन प्रयोग करने के बाद में अपना प्रभाव ऐसा दिखाएंगे कि वह ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ होता तो जो फल देता वो फल देगा। ठीक है, तो किसी भी ग्रह को पहले घर में पहुँचाने के लिए उस ग्रह से संबंधित चीज़ें दान करने से पहले घर में वो पहुँच जाता है और वो वांछित फल प्रदान करता है। ये पहला नियम है। ग्रहों से संबंधित वस्तुएं वो कुछ भी हो सकती हैं, अनाज हैं, धातु हैं, रत्न हैं इत्यादि। तो उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनको अगर दान कर देते हैं तो ये कोई भी ग्रह किसी की कुंडली में जहाँ है तो वो अगर पहले घर में विराजमान होता वैसा फल देगा। अब दूसरे नियम पे आते हैं। उस ग्रह से संबंधित चीज़ों की स्थापना एवं पूजन से कोई भी ग्रह है वो दूसरे स्थान पे यानी दूसरे घर में बैठे होने के बाद जो अपना प्रभाव देता है वो देगा। तो चीज़ों की स्थापना इसमें उस ग्रह से संबंधित जो देवी देवता हैं वो हो सकते हैं। तीसरे घर के लिए क्या कर सकते हैं हम, तीसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए ग्रहों से संबंधित धातु से निर्मित वस्तुओं को गले में धारण करना चाहिए। जैसे चंद्रमा है वो चांदी है, उसकी धातु, सूर्य है तांबा है। तो ये जो इससे इन धातुओं के लॉकेट जो हैं या चेन है उसको बनवा के हम गले में धारण कर सकते हैं। चौथा स्थान, उसके लिए क्या करना है, चौथे स्थान के लिए, चौथे घर के लिए उस ग्रह से संबंधित चीजें बहते हुए पानी में प्रवाहित करनी होती है। ठीक है, और पांचवें घर के लिए अगर हम चाहते हैं कि कोई ग्रह है वो इस पूरी कुंडली के 5वें घर में विराजमान होता और वो जो फल देता, और वो फल देने के लिए हमें क्या करना है, तो 5वें घर में पहुंचाने के लिए, उस ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए उस ग्रह से संबंधित चीज़ें जो हैं वो गरीबों में बांटनी चाहिए। इसी तरह से छठे घर में या छठे घर में उस ग्रह का जो प्रभाव है या उसका जो लाभ है वो लेने के लिए उस ग्रह से संबंधित पशु का दान करना चाहिए। तो ये अभी आज हम इन 6 प्रयोगों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है।
तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली है वो अगर आपके पास हो, नहीं हो तो इंटरनेट पे आप अपनी बना करके देख सकते हैं। और या फिर अगर आपको कभी किसी ज्योतिष ने अगर बताया है कि आपके ये जो ग्रह हैं वो शुभ प्रभाव नहीं दे रहे और वो अगर कहीं और होते या किसी विद्वान ज्योतिष से आप पूछ सकते थे कि मेरा ये जो ग्रह है जैसे शनि है या राहु या केतु ये किस घर में होते तो शुभ प्रभाव दे सकते थे। तो आप इन सारे जो ये 6 नियम हैं इनको देख करके और इसकी थोड़ी बहुत जानकारी किसी जानकार ज्योतिष से ले करके ये प्रयोग आप कर सकते हैं। आज के ये वीडियो इतना ही, और बाकी 7वें घर से लगा करके 12वें घर में उसका प्रभाव लेने के लिए जो प्रयोग होंगे वो अब हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आपने ये जानकारी बड़े ध्यान से सुनी और इस वीडियो में बने रहे, इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं कामना करता हूँ कि आपके घर परिवार में कुशल एवं मंगल बना रहे। नमस्कार।